وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज समीर साहब खंडवा से जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम तिलावत पाक कर रहे थे। आइए इसके बाद मैं भी चंद खुदाबंदी में पेश करूं कि तेरा करम कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, तेरा करम कि तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे, फकीरे शहरे इल्म हूं ज़काते एतबार दे। मेरे करीम आंसुओं की नज़र है कबूल कर, मेरे रहीम और क्या तेरा गुनाहगार दे। तेरे करम की बारिशों से सारे बाग खिल उठे, हवाओं में नफरतों का सारा जहर मार दे। कयामतें गुजर रही है कोई शहसवार भेज, ऐसा शहसवार जो लहू में रोशनी उतार दे। और मैं जैसे तैसे टूटे टूटे लफ्ज लड़के आ गया, अब ये तेरा काम है, सवार दे या बिगाड़ दे। आइए दोस्तों, खुदा ताला की हमद सना के बाद अब उसकी बारगाह में चले जो कुल कायनात है, जिसके लिए जमीन और आसमां बनाए गए, जिसके लिए मलाइक बनाए गए, जिसके लिए चरिंद परिंद दरख्तों को पैदा किया गया, उस सैयदुल मुरसलीन की बारगाह में चले जिसकी ज़ात मुबारक के लिए ये दुनिया वजूद में आई। और यूं कहें कि अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा, अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा। हमारे बीच में आलमी शोहरत याफ्ता शायर नईम अख्तर खादी शाह तशरीफ ला चुके हैं। मैं मौसूफ का दिल की गहराइयों से नज़ीर अकेडमी की तरफ से और हारिस अंसारी भानपुरी की तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आइए, तो मैं कह रहा था कि अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा, फिर वे पढ़े जहां को पढ़ाया ये मौजिज़ा। अव्वल तो जिस्म का नहीं साया ये मौजिज़ा, फिर वे पढ़े जहां को पढ़ाया ये मौजिज़ा। फिर हैदर सदर उसमें लगाया ये मौजिज़ा, फिर हैदर सदर उसमें लगाया ये मौजिज़ा। फिर मौजिज़ा किताब का उतरा जहान में, अल्लाह बोलता है नबी की जबान में। यकसा मिजाज जो बातिनो जाहिर ये मौजिज़ा, जो खाए और खिलाए, जो खाए और लुटाए जवाहर ये मौजिज़ा। खुल के हसन से डरता है काहिर ये मौजिज़ा। हैरा है दहर असलहे बेदरेक से, काटा कमर की ढाल को उंगली की तेज से। आइए दोस्तों, मैं सैयद मुरसलीन में नात शरीफ का नज़ारा पेश करने के लिए उस्ताद से गुजारिश करूंगा कि उस्ताद हाफिज साहब से कि अपने मुतरन्निम आवाज में जैसे दुनिया में जहाँ कहीं उर्दू बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है, वहां पर आप बुरहानपुर की नुमाइंदगी करते हैं। कारी शहजाद सर से गुजारिश करूंगा, उस्ताद अभी आए तो थोड़ा मसरूफियत है, तो कारी शहजाद सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और नात पाक का नज़ारा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हे-इज़्ज़तो तिलाए मुहम्मद ज़हे-इज़्ज़तो तिलाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मुहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहम अहद बांधे हैं वस्ले अबद का बेहम अहद बांधे हैं वस्ले अबद का रज़ाए खुदा रज़ाए मुहम्मद रज़ाए खुदा रज़ाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है दिल मैं कुर्बान क्या प्यारी प्यारी है निस्बत खुद रज़ाए खुदा खुदाए मुहम्मद रज़ाए खुदा खुदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये थे कारी शहर अख्तर साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाले सैयद शरीफ पेश कर रहे थे। जब मौसूफ नात पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में ये चार मिसरे गश्त करने लगे कि तमन्ना मैं कदों की जब सुनी जन्नत में पीने की तमन्ना मैं कदों की जब सुनी जन्नत में पीने की हमें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की तमन्ना मैं कदों की जब सुनी जन्नत में पीने की हदे तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की और नसीब थकी जामा तलाशी ली गई जिस्म गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। आइए दोस्तों
अब हमारी एक रस्म जो रह गई थी, तो मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए आलमी शोहरत याफ्ता शायर नईम अख्तर कादरी साहब का नामे नामी इसमें गिराई पेश करता हूँ, इस उम्मीद से कि कोई साहब मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। उस्ताद नईम अख्तर कादरी साहब का जो नामी नामी पेश किया गया है, इस जलसे की इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं उसकी पुरजोर तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसाउल अंसारी साहब। आइए दोस्तों, हमारा आज का ही अजीमुशान प्रोग्राम, मैं आपको बताते चलूँ तो हमारा आज का ही अजीमुशान प्रोग्राम मोहम्मद हारिस अंसारी की किताब लॉकडाउन जिंदगी की रस्म इजरा के मौके पर रखा गया है, जिसके ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ये प्रोग्राम रखा गया है। और मैं सभी मेहमानान का जो इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, जिसकी गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए दोस्तों, अब हमारे मेहमानान के इस्तकबाल की तरफ हम चले। सबसे पहले मैं हमारे आज के सदर आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जिन्होंने अपनी आवाज का जादू और दारुसूर की नुमाइंदगी बुरहानपुर से निकलकर दुनिया में जहां कहीं उर्दू बोली जाए, पढ़ी जाए, समझी जाए, वहां पर बुरहानपुर की नुमाइंदगी की है और बुरहानपुर की उर्दू दोस्ती का परचम वहां लगाया है। आइए मैं उनके इस्तकबाल के लिए सबसे पहले प्रोफेसर रफीक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोफेसर उस्ताद नईम अख्तर कादरी साहब का गुल देकर इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं हमारी दर्स तदरीस से वाबस्ता शख्सियत और तकरीबन 3 से 4 किताबों के मुसन्निफ डॉक्टर आरिफ अंसारी साहब के इस्तकबाल के लिए इल्तिजा करूंगा हाफिज सर से कि वो आए और डॉक्टर आरिफ अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मेरे करम फरमा और अबू अंसारी स्कूल और डॉक्टर जाकिर हुसैन बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अंसारी सर के इस्तकबाल के लिए मैं आवाज दूं अल्ताफ सर को कि वह आए और डॉक्टर शकील अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। आइए दोस्तों, इसके बाद मैं आमीन नरसी मास्टर का इसके बाद में डॉक्टर असद अंसारी साहब के इस्तकबाल के लिए मास्टर फैसल को आवाज दूं के वो आए और डॉक्टर असद अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं असरार नूरी से आवाज दूं कि वो आए और हमारी आज की जो दुनिया है उनके वालिद गिरामी मास्टर मोहम्मद आमिर चिश्ती का इस्तकबाल करें। असरार नूरी नवेद परवान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मास्टर मोहम्मद आमिर चिश्ती का इस्तकबाल करें। इसके बाद एक और दर्स तदरीस से मुसल्लिम शख्सियत शरार आसफी सर के इस्तकबाल के लिए मैं आरिफ सर को आवाज दूंगा कि वो आए और आरिफ शरार आसफी सर का इस्तकबाल करें। एक और मेहमान मुअज़्ज़म जो हमारे बीच खड़ोल तशरीफ लाए हैं, हाफिज समीर साहब के इस्तकबाल के लिए मैं अल्ताफ सर से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के मेहमान जो हमारे बीच खड़ोल तशरीफ लाए हैं, हाफिज समीर साहब का इस्तकबाल करें। प्रोफेसर अल्ताफ अंसारी साहब। हमारे एक और मेहमान इमरान सर जो कि अबू अंसारी उर्दू स्कूल में अपनी खिदमत हर तरीके से देते हैं, मैं उनके इस्तकबाल के लिए उबैद सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए हमारे इमरान सर का इस्तकबाल करें।
और प्रोफेसर रफीक अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जकिया अनवर सर का इस्तेमाल करें। सदर अख्तर सर कि वो आए और जकिया अनवर साहब का इस्तेमाल करें। इसके बाद हमारी मेहमान आरिफ अंसारी अलमारी वाले, उनके इस्तकबाल के लिए मैं फराज अहमद से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आरिफ अंसारी अलमारी वाले हमारे इनका इस्तकबाल करें। बड़े अदब से दोस्ती है इनकी, जब इनको बुलाओ ये प्रोग्राम में हमेशा तशरीफ लाते हैं। आरिफ अंसारी साहब आइए दोस्तों, अब उस तकरीब तक पहुंचने का वक्त आ गया है जिसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्योंकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं उस्ताद नईम अख्तर खाकी साहब से, डॉक्टर आरिफ अंसारी साहब से, छोटे शकील अंसारी साहब से, उस्ताद जकीर अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सामने आए और हमारे आज रस्म इजरा की जो तकरीब होना है उसको अंजाम पजीर करें। आइए ऐसा हाँ पता क्या उसको मत आजू बाजू की आवाज भी सब ले रहा है। गिरने हादसे तो नहीं है ना, है ना? बहुत ही मुबारकबाद है कि उस्ताद नईम अख्तर खाकी साहब, डॉक्टर आरिफ अंसारी साहब, डॉक्टर शकील अंसारी साहब, डॉक्टर असदुल्लाह अंसारी साहब के हाथों हारिस अंसारी की किताब लॉकडाउन की जिंदगी, जो कि 23 अप्रैल को जो लॉकडाउन लगा था और जिसने पूरी इंसानी जिंदगी को तहस नहस करने की एक कोशिश की थी। हालांकि तहस नहस करना कोई बड़ा काम नहीं है, कि अल्लाह तआला की हाथों में है, लेकिन उसने जो कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया उससे लड़ रही है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कामयाबी होगी। आइए इस रस्म इजरा की तकरीब के बाद मैं नवेद परवाना अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बेर नज़ीर अकेडमी के जो काम कारकर्दगी बेर नज़ीर अकेडमी जिसने 10 किताबें शाया की है अभी तक की, ये 10वीं पेशकश है बेर नज़ीर अकेडमी की, और इसमें पहले डॉक्टर अपने हारिस अंसारी बुरहानपुरी की, नवेद परवाना की, हाजिर अंसारी की, यहाँ तक कि जितने भी लोग बेर नज़ीर अकेडमी से मुंसलिक है सभी अपने अपने तरीके से बखूबी काम अंजाम देते हैं। तो मैं नवेद परवाना से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बेर नज़ीर अकेडमी की जो कारकर्दगी है वो यहाँ आपके सामने पेश करें। नवेद परवाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से इदराक हुआ इसकी तवानाई का,
तब से ही पास में हम लोग कलम रखने लगे। मौजूद मेहमान ग्रामी, आप सब जानते हैं कि उर्दू मोहब्बत और अखुवत की ज़बान है। उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू को आज हर तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तो इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर उर्दू को जानने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू को मानने वाले, उर्दू की बका और उर्दू की तरक्की और इसकी तरबीज व इशाअत के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। उसी में बुरहानपुर का हिस्सा शामिल करने के लिए वैसे तो बहुत सारे लोग पहले से मौजूद हैं जो उर्दू की तरबीज व बका के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक अदना सूरत में हम लोग भी अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत हम एक मैगजीन, 2 माही मैगजीन परवाज बचपन की भी शाये कर रहे हैं। इसके अलावा भी दूसरी इशाअतें हम वक्तन फवक्तन पेश करते रहते हैं। बेनज़ीर एकेडमी का यही एक ख्वाब है कि इस तरह माजी में लिया जाता था। तो इसके लिए बेनज़ीर एकेडमी के तमाम अराकीन और बेखुसूस हारिस अंसारी बुरहानपुर की कोशिशों को मैं सलाम करता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद परवाना साहब। नवेद परवाना साहब आपके सामने बेनज़ीर एकेडमी की कारकर्दगी पेश कर रहे थे। दोस्तों, उर्दू अदब या किसी भी जबान को, उर्दू अदब या किसी भी जबान की तवील तरक्की के लिए आप बेहतर समझते हो किताबें कितनी अहमियत रखती है। किताबें का मुताला 2-3 दिन ना करना आपकी जबानदारी से मालूम हो जाता है। अगर आपने 2-4 दिन हफ्ता भर किताबों का मुताला ना किया तो आपकी जबान में जो शीरीनी है वो कहीं गुम हो जाती है। तो जिस तरह से किताबों को पढ़ना फायदेमंद है, उसी तरह किताबों को छापने के लिए, उसकी तबाद के लिए भी बहुत मेहनतें करना पड़ती है। कई मुसन्निफ तो ऐसे रहते हैं जिनके पास बहुत सारे मसौदे रहते हैं, वो बहुत सारा लिख चुके होते हैं, लेकिन उसको छापने के लिए उनके पास जरिया नहीं होता, उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है। तो एक बेनज़ीर एकेडमी की ये कोशिश है कि ऐसे जो लोग जिनके पास बहुत सारे मटेरियल जमा हैं और वो किसी वजह से उसको शाया ना कर पा रहे हैं। देखो किसी भी शायर की, किसी मुसन्निफ की, उसके वफात के बाद, उसके मर जाने के बाद तो बहुत किताबें शाया होती है, लेकिन हयाती में हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे असातिज़ा यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बुरहानपुर के लिखा, बुरहानपुर की शायरी पे लिखा, बुरहानपुर के अदब पर लिखा, लेकिन वो सब सिर्फ उन तक ही महदूद है, लोगों तक नहीं पहुंच पाया। तो बेनज़ीर एकेडमी की कोशिश है कि ऐसी सभी मटेरियल को जमा करके हम मंजर यहाँ पर लाए, बुरहानपुर के हर एक शख्स के पास पहुंचाए। अभी मेरे तो बहुत ही खबर आई, खुशखबरी है कि हाजिर अंसारी साहब ने 251 रुपए में ये लॉकडाउन जिंदगी, जो कि हाजिर अंसारी साहब की किताब कोरोना वबा के काल में लिखी गई, लॉकडाउन के वक्त में लिखी गई, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हाजिर अंसारी साहब का कि उन्होंने 251 रुपए में इस किताब को खरीदा। KGN ग्रुप ने 501 रुपए में इस किताब को खरीदा है। बेनज़ीर एकेडमी बहुत बहुत शुक्रगुजार है KGN ग्रुप की। फासली उर्दू सोसाइटी की तरफ से भी ये किताब 501 रुपए में खरीदी गई है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आइए दोस्तों, हमारे बीच हमारे इस वक्त मेहमान मध्य प्रदेश जिला के उर्दू कोऑर्डिनेटर शऊर आसना साहब हमारे बीच दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मैं हाजिर अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मौसूफ का गुल पेश करके इस्तकबाल करें। आइए दोस्तों, अब इसके बाद मैं आज के जो नौशा हैं हारिस अंसारी साहब से, उनसे गुजारिश करूंगा कि वह उनकी किताब जो लॉकडाउन जिंदगी नाम से आज शाया हुई, जिसका रस्मी इजरा आज यहाँ पर तकमील पाया है, अंजुमन गुलशन बुरहानपुर की जानिब से हारिस अंसारी साहब का इस्तकबाल करना चाहते हैं अंजुमन के लोग। तो मैं प्रोफेसर अंसारी साहब से और उनके दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा
कि वो आए और हमारे संसारी बुरहानपुरी साहब का इस्तेमाल करें। दोनों ताकि से इस्तेमाल करें हमारे संसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुमन गुलशान बुरहानपुर और उनके सर प्रोफेसर रफीक अंसारी साहब। आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चलूं कि जो पीर नसीर एकेडमी है, इसका एक 2 माही रिसाला भी हर 2 माह में अकबर अफसाल के ताल्लुक से शाया होता है, जिसमें हम बुरहानपुर के और बुरहानपुर के अतराफ के जितने भी अदबी अदब चनास लोग हैं, अकबर अफसाल के लिखने वाले लोग हैं, खास करके जो नए कलमकार हैं, हम उनको इसमें ज्यादा मौका देते हैं, क्योंकि नए लोगों को अदब से जोड़ना पीर नसीर एकेडमी का, हारिस अंसारी साहब का ये एक मकसद है कि लोगों को किताब से जोड़ना है, लोगों को अदब से जोड़ना है। आइए इसके बाद में हारिस अंसारी साहब अंजुमन इमाम आजम की तरफ से भी किताब 100 रुपये में खरीदी गई है, लॉकडाउन जिंदगी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजुमन इमाम आजम का, उन्होंने इस किताब को खरीदा। इसके बाद मैं हारिस अंसारी साहब से मुस्तमिल था कि वो आए और अपनी इस कारकर्दगी का बखूबी जिस तरीके से उन्होंने उसको लिखा, जिसके बारे में जितना मैंने पढ़ा उनसे समझा कि ये हकीकी कहानी जो लॉकडाउन में उनके सामने पेश आई, हमारे सामने पेश आई, जो सोशल मीडिया की जानिब से उन्होंने पढ़ा, तो उसी को उन्होंने अपनी कलम से लिखकर जमा किया और उसकी शक्ल आज हमारे सामने पेश है कि लॉकडाउन की शक्ल में एक किताबचा हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं हारिस अंसारी साहब को इन 4 मिसरों से आवाज दूं कि वो आए और अपने इस किताब के बारे में लोगों के सामने, हमारे असातिज़ा बैठे हैं यहाँ पर, उनके सामने पेश करें ताकि हमारे असातिज़ा हमको उसमें और हौसला अफजाई मिले। तो मैं उनको इन 4 मिसरों से आवाज दूं कि तमाशा एक नजर है सारा, उरूज क्या है, जवाल क्या है। तमाशा एक नजर है सारा, उरूज क्या है, जवाल क्या है। बुलंदियों पर पहुंचने वाले तुझे ये वहमो ख्याल क्या है। और कलम की दौलत मिली है जिसको तो पाओ शागत से मत निकालो, ये बख्शिश है उसकी बख्शिश है, तुम्हारा इसमें कमाल क्या है। उसी बख्शिश के जो अल्लाह ताला ने उनको बख्शा है, उसी की नाजिशों से आज इस काबिल हो पाए हैं कि उनकी किताबें मंजर यहाँ पर आई है। हारिस अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात से अपने किताब के बारे में हमें बताएं। तालियों से इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज तो हमारे प्रोग्राम एक छोटे से किताब के लॉकडाउन जिंदगी के रस्म इजरा के मौके पर रखा गया है। लॉकडाउन के हालात से तकरीबन सभी लोग अच्छी तरह वाकिफ है, कैसे हालात बने, कैसे कैसे वाकयात हुए। जरूरत इस बात की थी कि इन वाकयात को कलमबंद किया जाए और इन्हें ऐसे तरीके से लिखा जाए कि आने वाली नस्लें जब इन चीज़ों का मुताला करे, इसके बारे में खोज करे, तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हो, उन्हें इस दर्द का एहसास हो जो हमने महसूस किया। और इसी को पेश नज़र रखते हुए लॉकडाउन में जो वाकयात हो रहे थे, हमने उसको कहानी की शक्ल में, आसान शक्ल में लिखा और आज वो आपके सामने मौजूद है। दोस्तों, किताबें लिखना और किताबें लिखने के बाद शाया करना दोनों एक बहुत पेचीदा मसला है। किताबें लिखना तो जो यहाँ सारे अल्हम्दुलिल्लाह अहले कलम है सब जानते हैं किताबें लिखना कितना मुश्किल अमल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है किताब की तबाअत। हमारे बुजुर्ग शोहरा उर्वा कई किताबें लिखे हैं लेकिन शाया ना हो सकी, और आज हम उन्हें हमें तहकीक कर रहे हैं। हम जो उनकी किताबों पर तहकीक कर करके उन्हें निकाल के आज हमारे मौजूदा उर्वा की तरफ पर काम कर रहे हैं। तो हर दौर में किताबों को शाया करने के लिए मसाइल रहे हैं।
हालांकि पहले की बनिस्बत आज किताब शाया करना आसान है, लेकिन फिर भी किताब शाया करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली मुश्किल फाइनेंसिंग प्रॉब्लम आती है, माली प्रॉब्लम सबके सामने आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है। इसी को देखते हुए हमारी एकेडमी बेनज़ीर एकेडमी ने बहुत सारे नुकात पर एक लाए अमल तैयार किया है, जिसके तहत हम हमारे शहर के उद्बा और शोरा के कलाम को यकजा करके उसे शाया करने का हमने बेड़ा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम चल रहा है और हमारा एक मकसद है। शोरा इकराम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बुरहानपुर में नस्र का मैदान काफ़ी खाली है, नस्र का मैदान काफ़ी खाली है। इसीलिए हमने 2 माही मैगजीन परवाज़ बचपन के नाम से शाया की है, जो हर 2 माह बाद आपके हाथों में आती है और इस माह में उसने काफ़ी मकबूलियत हासिल की, काफ़ी बड़ी तादाद में उसकी कापियाँ बिकी है। तो ये हमारा मकसद इसमें बुरहानपुर के नए कलमकार को तैयार करना है और हम उन्हें मौका भी नए कलमकारों को देते हैं। और ये नए कलमकार आप मैगजीन में देख सकते हैं, ज़्यादातर हमने कलमकार जो है बुरहानपुर से ही लिए हैं और हमारा मकसद है कि यहाँ के लोगों को हम उनका हक तक पहुँचाएं। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप सब लोग हमारे एकेडमी के लिए दुआ करना है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस अंसारी साहब। अभी अभी मुझे पता चला है कि दारुस्सुरूर एजुकेशन सोसाइटी ने की तरफ से भी 250 रुपये में 250 रुपये में लॉकडाउन जिंदगी की किताब खरीदी गई है और हमारे मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के जिला कोऑर्डिनेटर शऊर आसमा सर की तरफ से भी ये किताब 501 रुपये में खरीदी गई है। उनको भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। आइए दोस्तों, अब मैं हमारे मेहमानान की तरफ रुजू करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर शकील अंसारी साहब से कि वो भी हमारी इस तकरीब में, हमारी एकेडमी में और जो किताब उनके सामने पेश की गई, जो कारकर्दगी एकेडमी की है, उसके बारे में अपने इज़हार ख्याल पेश करें। डॉक्टर शकील अंसारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लॉकडाउन जिंदगी की छोटी सी किताब छोटी है लेकिन किताब है। इस तकरीब इजरा इनॉग्रेशन में आए हुए मेहमान मेरे छोटे भाई डॉक्टर आरिफ अंसारी और आलमी शोहरत याफ्ता शायर नईम कादरी जी और दूसरे शायर शोहरत याफ्ता शायर शौराशना जी, डॉक्टर असाफुल्लाह साहब और अमीन भाई गोरख जी और हारिस अंसारी साहब और दीगर असातिज़ा, मैं बोलता हूँ ज़्यादातर असातिज़ा भी मौजूद हैं और तमाम आए हुए लोग और हमारे मेहमान कुछ राजनेता लोग भी हैं, सामाजिक वर्कर्स भी मौजूद है। किताब को मैं पढ़ रहा था, जैसे हारिस अंसारी की कोशिश और बेनज़ीर एकेडमी की कोशिश बहुत अच्छी है। अभी फिलहाल में क्या है, जो बातें हारिस अंसारी ने कहे और उनके साथियों ने कहे, जमीन सर वगैरह ने कहे, सबसे बड़ा यह है कि हमको इज्तिमाई रूप में किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में, किस किस एरिया में काम करना है, ये हमको तय करना होगा। अगर ये अदबी क्षेत्र में, अदबी इलाके में, अदबी मैदान में काम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरे यहाँ पर जो प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो भी अपने क्षेत्र, अपने इलाके में काम कर रहे हैं। सबसे मेन यह है कि इसमें काम करने का एक अपना इलाका, एक अपना एरिया अगर हमने मुस्तफिद कर लिया है और उसको पकड़ के हम चले। और मैं इन बच्चों को, इन मेरे स्टूडेंट्स से मेरे ख्याल से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ सब ये, इनको मेरे 2-3 बातें सबसे अहम ये होगी इनके लिए कि हम जो काम करें उस काम को कंटिन्यू रखें, वो मुसलसल उस पर हम काम करते रहे। आसान नहीं है कोई चीज़, किताब को लिखना, किताब को शाये करना और उसको
पब्लिक में लाना, आवाम में लाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, पब्लिक आज क्या हमारे शहर के लोग इस किताब को लेकर पढ़ेंगे, सवाल ये खड़ा होता है। या बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, क्या उसको पढ़ेंगे या उसको पढ़ रहे हैं, ये हमको इस पर गौर करना है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे घर के बच्चे इसको पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं क्या, इसकी आदत डालना और इसको पढ़ने के लिए उनको रुजू करना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम ये सिर्फ इजरा करके हम चले जाएं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ साहब, बहुत अच्छी किताब लेके आपने, ये जरूरी नहीं। और इज्तिमाई रूप में, इज्तिमाई शक्ल में जो लोग काम कर रहे हैं, हमको उनको पुश करना है, उनको हमको टेका देना है, उनको हमको आगे बढ़ाना है। बहुत सारी बातें, व्हाट्सएप का जमाना है, कोई भी किसी को बाजू से निकल जा रहा है, देखने को तैयार नहीं है क्या हुआ है। मैं किसी के बाजू में निकल रहा हूँ, आप मेरे बाजू में निकल रहे हैं, मैं तुमको देख रहा नहीं हूँ कि क्या मैं लगा हूँ अपने व्हाट्सएप के चैटिंग में और उसमें। तो मेन थिंग यह है कि हमको किताब से मोहब्बत या किताब पढ़ने की आदत हमारे बच्चों को हमें वापस बनाना होगी, वापस उसको डालना होगी। मेन यह है कि किस तरीके से हम इसको आम करें, इसको राइज करें। कोई भी बच्चा आज किताब पढ़ने को तैयार नहीं। आप इसको मार्केट में ले जाएंगे तो आपसे पढ़े लिखे लोग भी किताब खरीदने को तैयार नहीं है। मैं सबका नहीं बोलूंगा, तो हम आप इसके साथ में थोड़ा सा बोलना ही चाहूंगा, क्योंकि कॉपरेशन, आपका ताउन, हमारा ताउन ही नए लोगों को, नए बच्चों को आगे जाने के लिए, अदबी मैदान में, तालीमी मैदान में ले जाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिशा देगा, एक रास्ता दिखाएगा। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बात यह है कि आइंदा हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी किताब, जो भी पब्लिशिंग, जो भी लिखने लिखाने का हम काम कर रहे हैं, उनको आप अपने इलाके में, अपनी स्कूल में, अपनी कॉलेज में, अपने मिलने वाले, अपने स्कूल बाहर के और बुरहानपुर के जितने भी लोग हैं जिनको आप समझते हैं, जिनको जानते हैं, उनसे आप उस किताब को प्रूफ रीडिंग जरूर करवाएं। उस किताब को उनके पास दें कि इसमें क्या कमी है। कमी का मतलब ये नहीं है कि उनकी तनकीद कर रहे हैं, आलोचना, क्रिटिसाइज करने का हमारे पास, हमको कोई करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या कमी है, और ये अगर कोई भी हमारा तालिब इल्म, कोई भी हमारा स्टूडेंट हमारे पास में आता है, हमारे प्रोफेसर यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और जो यहाँ नहीं है उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल बहुत बड़े दिल से उनकी किताब में इस्लाह करके हम देने की कोशिश करें, जितनी हमारी अपनी काबिलियत है। और हम किसी भी उसको किसी तरीके से ये नहीं माने कि ये हमारी तनकीद कर रहे, हमको भी उसको लेकर चलना पड़ेगा। मैं ये देख रहा था, कोशिश अच्छी है, कोशिश को सराहना बहुत जरूरी है। हम ये बोले कि इसमें ये कमी है, कमियां बहुत सारी निकलेगी, कमियां बहुत सारी निकलेगी। और इस कमी पर, इसमें जो कमी है, जितने भी प्रोफेसर यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा, और हारिस अंसारी और बेनज़ीर एकेडमी से गुजारिश ये करूंगा कि आप इनसे रुजू करें, इनसे ताल्लुक कायम करें और इनसे पूछें कि इसमें क्या कमी है और हमको इसमें अगली पब्लिशिंग में हमको क्या सुधार करना है, और उनके सुधार को आप एक्सेप्ट करें और कबूल करें, बिल्कुल बड़े दिल से, साफ दिल से, बिल्कुल। और जो जिस इलाके में काम कर रहे हैं उसको उस इलाके में काम करने की उसको इजाजत दें हम, और उसको उस इलाके में काम करने के लिए पुश करते रहें। बहुत अच्छा काम है और ऐसे काम होते रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि हमारे घर के बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। मैं बार बार दोबारा ये कोशिश लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनको किताबें पढ़ने के लिए उनको बार बार ताकीद करें। जरा कुछ होता है तो हमारा बच्चा क्या होता है कि जाता है, वो नेट खोला, व्हाट्सएप खोला, उसमें से उसने मटेरियल निकाल लिया और जाके वो इसको जाके लिख कर आ गया हो। आप बहुत अच्छे सब जानते हैं यहाँ पर तमाम चीजें उसमें क्या सही है
तमाम लिखी हुई जो उसमें मैटर्स है, सब्जेक्ट मैटर्स है, जो भी लिखी हुई इबारत है, वो क्या सब सही है, तो इस पर भी हमको उनको ध्यान देंगे। बहुत खुशी की बात है, मैं अपनी तरफ से बेनज़ीर पूरी एकेडमी को मुबारकबाद देता हूँ और आइंदा मैं अपनी तरफ से और आप लोग, मैं समझता हूँ सभी लोग हम एक दूसरे से बहुत करीबी मरासिम है, हमारे कोई 2-4 व्यक्ति छोड़ के ऐसे कोई होंगे नहीं, इससे मरासिम नहीं होंगे। हम भी ये आज यहाँ पर ये कोशिश करें और आइंदा के लिए भी कोशिश प्रति तय करें कि ऐसे मामले में जितने भी अदबी और तालीमी और इस्लामी मामले हैं, हर इलाके हर क्षेत्र हर मैदान में हम हमारी तरफ से उनके लिए हमारी पूरा ताउन जिस तरीके से भी हम दे सकते हैं देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में क्योंकि किताब के रस्म इजरा का मौका है, तो इस रस्म इजरा के मौके पर मैं 801 रुपया में इस किताब को 8 किताब ज़मीर अंसारी आप इसे ले लीजिए, है ना। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकील और अंसारी साहब ने। सर ने यहाँ जितनी भी बातें पेश की, जितनी हमें नसीहत की, जितना हमें सराहाया, जो नसीहत की हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे और जितना हमें सराहाया उसके लिए हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। किताब को असातिज़ा के सामने पेश करने का मकसद यही है कि असातिज़ा उसको देखें, हमसे क्या गलती हुई है, हम उसमें क्या कमी है, हम उसको किस तरह से सुधार कर सकते हैं, हमें वो बताएं। इंशाअल्लाह अगली एप्लीकेशन में हम उसको पूरी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये पैसा, ये बहुत खुशी की बात है कि नकद पैसा डॉक्टर शकील और अंसारी साहब की तरफ से हमें वो मिला है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चिट्ठी और मेरे पास आई जफर भाई ग्रुप, जो कि एक सामाजिक ग्रुप है, लोगों की मदद करता है मोमिनपुरा मल्ला में, उनकी तरफ से ये किताब 501 रुपये में खरीदी गई है। और हमारे एक बहुत ही करम फरमा सोशल वर्कर, समाज से जुड़ी हुई शख्सियत ज़हीर अब्बास मोमिन की तरफ से ये किताब 901 रुपये में खरीदी गई है। मैं ज़हीर अब्बास मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा यहाँ आए, उनका भी इस्तकबाल हमें यहाँ करना था क्योंकि हमारी माजरत वो देख नहीं पाए। मैं ज़हीर अब्बास मोमिन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ आए और हासिल अंसारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़हीर अब्बास मोमिन साहब का इस्तकबाल करें। और मैं फैसल सर से गुजारिश करूंगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर ऐलान किया है किताब का, आप उसको कलम बंद कर लें अपनी कॉपी के अंदर। और आइए दोस्तों, इसके बाद मैं चाहता हूँ डॉक्टर असद अंसारी साहब की तरफ कि वो भी आए और अपने ख्यालात हमारी इस कारकर्दगी के बारे में, इस किताब के बारे में हमारे सामने पेश करें। उस्ताद के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, ये आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। डॉक्टर असद अंसारी साहब। यहाँ मौजूद तमाम हाज़रीन और स्टेज का जलवा अफरोज, हमारे शुरा हज़रात, असातिज़ा और हमारे स्कूल कॉलेज के तमाम जो हमारे दर्स व तदरीस से वाबस्ता असातिज़ा हैं, सभी से इजाज़त के साथ सबसे पहले तो मैं इस किताब की छाट पर जो है तो अज़ीज़म हारिस अंसारी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़्यादा ऐसा कुछ कहने का फिलहाल है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो बातें कुछ जो मेरे जहन में आई है मैं कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉकडाउन के ज़माने में व्हाट्सएप से के जरिए जो है तो हारिस या तो ग्रुप पर डालता था या पर्सनल पर भेजता था और हमको पढ़ती थी, है ना। तो और कुछ इसके ताल्लुक में कहना चाहूँगा, किताब वैसे हमने पूरी तरह पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी यानी लॉकडाउन के हालात और उसके ताल्लुक से जो कुछ अदब में लिखा गया है, लिखा जाता रहा है, तो हम कहना चाहूँगा कि जो हमारा तहरीरी अदब है, मान लीजिए शायरी है, नस्र है, और इसके अंदर जो तकनीकी अदब है, भाई शायरी को भी हम तकनीकी अदब के ज़िम्मे में रखेंगे। हमारे अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, इंशाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें तकनीकी असनाफ के ज़िम्मे में आती हैं। तो ये तकनीकी असनाफ जितनी भी है जो कुछ लिखी जाती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी तारीख का अहाता करती है। जो हालात गुजरते हैं उसी के ताल्लुक से शायर या लिखने वाला जो है तो उसको कलमबंद करता है, तहरीर करता है, चाहे शायर हो तो शायरी में करता है, अफसाना निगार, कहानीकार अपने अफसानों और कहानियों में लिखता है।
तो ये जो हालात हम पर गुजरे हैं पिछले 2 सालों में, और सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में थी, और ये हालात देखते हुए हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो हमारे लॉकडाउन के हालात गुजरे थे वो आम आदमी नहीं थे, यानी पूरा आलम इसमें गिरफ्तार था। हम हमारे पिछले जमाने, इससे पहले के ज़माने पर अगर गौर करें तो हम देखते हैं कि ऐसे हालात या तो फलस्तीन में होते थे या कश्मीर में होते थे कि कहीं कोई नजरबंद होता था, कहीं कोई गिरफ्तार होता था, कहीं कर्फ्यू के हालात होते थे। तो यानी किस तरह लोग कई कई महीनों तक अपने घरों में महदूद कर दिए जाते थे। तो ऐसे हालात के हम सभी लोग चश्मदीद गवाह हैं और इसको हमने सबने महसूस किया। लेकिन यह कि बुरहानपुर में लिखा पहली बार गया है। मैं भी ऐसे हालात से गुजरा था, बहुत सारी बातें मेरे जहन में आई और सोचा भी कि तो लिखा जाए, लेकिन अभी तक के लिखा नहीं हूँ मैंने, है। तो ऐसी चीजें, ऐसे जो हालात है वहाँ पर हमारे सामने हुए हैं। और जो है तो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि हमारे और भी जो उर्दू के रिसाले किताबें शाये हो रही है, तो बहुत ज्यादा कुछ अभी भी लिखा नहीं गया इसके ऊपर। यानी जब वो हमारा लॉकडाउन खुला, एक बार लॉकडाउन लगा, फिर खुला, फिर लॉकडाउन लगा, फिर खुला, तो बहुत से रिसाले, बहुत से अखबार में ऐसी तहरीरें मिली हमको देखने को कि जिसमें लॉकडाउन के हालात बहुत मुख्तसरन और बहुत ही सीधा सीधा लिखा गया है। लेकिन फिर भी ऐसी किताबी छटे में ऐसी बुरहानपुर या अपने आस पास अपने अतराफ में ये पहली कोशिश है, तो इसकी हम जितनी तारीफ करें उसकी उतनी कम है। और ऐसे हालात के लिए अब ये क्योंकि महफूज हो गया, ये आगे वाली हमारी नस्लों के लिए ये हालात महफूज हो गए। भाई हमने सुने हैं अभी कुछ लोगों से या अखबारों पढ़ा हुए ऐसे हालात 100 साल पहले कभी गुजरे थे, लेकिन उसके हालात अगर हम कभी ढूंढना चाहें तो बस सुने सुनाए हालात ही हैं, कहीं लिखी हुई चीज मौजूद नहीं। तो ये चीज जो तहरीर में आ गई, लिख दी गई, तो ये आगे के लिए हमेशा महफूज हो गई। और आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो नेट पर कहीं रहे